यो जय श्री हरि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके भाले बाल विदुर्गले च गर्लम यस्योरस व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। एवं जय श्री हरि। प्रसन्नताम या न गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से अर्थात राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुखकमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। जय श्री हरि। ओम जय श्री हरि। जन्म कोटि लगी रगर हमारी भरमु शंभु न तरहूँ कुंवारी तजऊ न नारद करब उपदेशु आपु कहीं सतबार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहाई जगदम्बा तुम ग्रह गवनहु भयऊ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नहीं ममंतु पठाए करी बिनती गिरजहि ग्रह लाए। बहुरी साप्तारी से शिव पही जाई कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई हारे सुर करि विविध लड़ाई।
तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सबसन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीते रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनि करहु उपाई, होई ईश्वर करी सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपो कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु कामु जाई शिव पाही, करय क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वो शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देवहिति होई, मतयति नीक कहै सबु कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यौ विषम बाण झसकेतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहु असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चलेऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारय सहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब यापन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यऊ जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई।
ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यऊ विवेक सहाय सहित सुभट संयुग मही मुरे सदग्रंथ परबत कंदर निमहु जाई ते ही अवसर दुरे हो निहार का कर तार को रखवार जग खर भरु परा दुई माथ के ही रतिनाथ जही कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जगय चर चर नारी पुरुष आसनाम ते निज निज मरजाद तज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चरचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी नवहि तरु शाखा नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई संगम करहि तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगीं। जहाँ यसी दशा जड़न कै बरनी को कही सकई सचेतन करनी पशु पक्षी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विशारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसी दिन नहीं अवलो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामान धोकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इन कह दशा न कहूँ बखानी सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी ते पिकाम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। ये समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे। देखहीं चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जगु पुरुष सब अबलामयम। द्वै दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपीश्वर भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे।
उभय घरी अस कौतिक कौतुक भयऊ जब लगी कामु शंभु पहि गयऊ शिवहि बिलो की ससंख्यऊ मारू भयऊ जथाथिति सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देख मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई मरन उठान मन रचि उपाई। प्रगट सि तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा देखी मुँह मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुए हूँ मन बन सुभगतान परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सर सरव करि गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कही नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। सकल कला करी कोटि विधि हारे सेन समेत। चली नय चल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपायों करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने अति ऋषिता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे छूट समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषी नयन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन विलोका भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवन काम भयउ जरि छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया।
हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा। करति शंकर पही गई, अति प्रेम कर बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिवय बला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अबते रतितव नाथ कर होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवानी सुन शंकर बानी, रति गवानी सुनि शंकर बानी, कथाय परयब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब असुर सु विष्णु विरंच समेता, सब असुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्रयवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस के तू, काहू अमर आए के ही हेतु। कहा विधि तुम प्रभुवंतर जामी, तदपि भगति बस बिनमऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल असुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाहु। निज नयन निदेखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम उजारि रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यहाँ अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया।
साफति करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहूँ तासु अभयंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सब तरिफी आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारेऊ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, यब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजयन वद्य कामय भोगी। जवमय शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तब हमारपन सुनहु मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधीशा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोयति बड़ा विवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभावो, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पहला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय, यही बात समझना चाहिए। ही हर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई,
बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्रे सप्तर्षिन सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन्ह दीन स्वपाती, बाछत प्रीति न हृदय फमाती। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमनि वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगीं। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्रों सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बफा चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिवहि सुरत्रिय मुसुकाहि, बर लायक दुलहिनी जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु का हास बिहस तब, बोली सकल दिशराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुरजाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बात बर के योग्य नहीं, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग्य बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरि सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज शीश तिन्नाए।
नाना वाहन नाना बेसा, बियसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। जैसा काम नर सुनहि जगामहि, सुख संपत्ति नाना विधि पामहि। जय जय श्री हरि, जय श्री हरि।